अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको स्टेचियोमेट्री कैलकुलेशंस पढ़ाया था, डेफिनेशंस वगैरह। उसके बाद स्टेचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फ़र्स्ट चैप्टर में से आप लोगों की डेफिनेशंस आती हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। स्टेचियोमेट्री के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपने देखा था कि स्टेचियोमेट्री में 3 रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाया था, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मास रिलेशनशिप से रिलेटेड आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल समझ में आने से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आप तकरीबन 10 न्यूमेरिकल इस तरह के कर लीजिएगा, वैल्यूज़ को चेंज करते करते, ठीक है ना। तो फिर आपको ये इसके जो स्टेप्स हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो किसका है? मास रिलेशनशिप का है। तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता कि ये मास रिलेशनशिप है। जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि ये मास रिलेशन है। क्यों? मास रिलेशन में क्या है कि जो चीज़ गिवन होगी वो भी मास में होगी और जो चीज़ अननोन है वो भी अगर मास में पूछा जाए तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल है। जैसे अब हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। अब यहाँ देख लीजिए, लाइमस्टोन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, ठीक है ना। लाइमस्टोन कॉमन नेम है और कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है और ये इसका फॉर्मूला है। तो फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ इस न्यूमेरिकल में ज़ाहिर है इक्वेशन लिखनी होती है तो फार्मूला पता होना चाहिए। और वैसे ये कॉमन फार्मूले जो यहाँ यूज़ होते हैं ये आपके MCQs में भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का भी देखें, ब्रैकेट में मैंने फार्मूला लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गिवन है वो भी मास में है और जो अननोन है यानी जो मालूम करना है वो आप देख लीजिए, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको कैलकुलेट करना है। जाहिर है जब गिवन और अननोन दोनों अगर आपके मास हैं तो ये मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल है। यानी जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको खुद न्यूमेरिकल को पढ़ के पता चलता है कि ये किस रिलेशन का न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहला काम जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें डाटा बनाना होता है। हर चैप्टर में यहाँ हम मुख्तलिफ स्टाइल से डाटा बनाते हैं। अगर ये मास रिलेशन, मास वॉल्यूम या वॉल्यूम रिलेशन का अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आप इस तरह से सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है। अगर इक्वेशन आपको खुद गिवन है पेपर में तो वही इक्वेशन उतार देंगे, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आपको खुद भी इक्वेशन बनानी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इक्वेशन गिवन होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सवाल देखिए आप, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है जिसको हीट किया गया है। तो आप रिएक्टेंट साइड पे कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिख दिया, एरो बनाइए और एरो के ऊपर आप हीट लिखेंगे। क्यों आपने हीट लिखा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ देखें, सवाल से आप डाटा बना रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे होगा, तो आप एरो के इस साइड पे लिखेंगे। अब सवाल आगे भी है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी है तो ये भी प्रोडक्ट साइड पे होगा। यानी आपने क्वेश्चन से ही समझ लिया कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो अब आपने इक्वेशन देख लीजिए कि अब
इक्वेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया है। यहाँ देखें आपने हीट किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ठीक है ना। अब इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन स्टेचियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बैलेंस इक्वेशन में होते हैं। फिर आप देखिए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ देख लीजिए, कैल्शियम एक है हमारे पास, तो यहाँ पे भी एक है, कार्बन एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है ना। अब जब इक्वेशन बैलेंस है, अब आपको न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल करने से पहले हमें मालूम है कि हमें डाटा करना होता है। तो डाटा हम कैसे लिख रहे हैं ये देख लीजिए। जो भी कंपाउंड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हो, यहाँ जो नंबर लगे हुए होते हैं, जो कोफिशिएंट्स हों या जो नंबर होते हैं, वो नंबर ऑफ़ मोल्स कहलाते हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ना हो तो इसका मतलब होता है 1, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का ये 1 मोल है, तो हमने यहाँ 1 मोल लिख दिया। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो ये 2 मोल हो जाता, यहाँ 3 लिखा होता तो 3 मोल हो जाता। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमने इसको 1 मोल लिख दिया, ठीक है। यहाँ आ जाइए कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड का भी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये 1 मोल है, आपने यहाँ 1 मोल लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखें, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो ये 1 मोल है, आपने 1 मोल लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है 1 मोल हम कैलकुलेशन में मतलब कितने ग्राम होते हैं, यानी 1 मोल का क्या मास होगा, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका जो फार्मूला मास है वो निकाल लीजिए। और फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ हमने कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखा। अब यहाँ कैल्शियम आपने लिखा, कैल्शियम कितने हैं यहाँ फार्मूले में देखिए 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए। और कैल्शियम का एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, जो भी उसका एटॉमिक मास हो 40 होता है, आपने यहाँ 40 लिख दिया। फिर 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 40 ही आया, यहाँ 40 लिखिए। कार्बन देख लीजिए इस फॉर्मूले में कितने हैं, 1 है, तो हमने 1 लिखा। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, और पीरियोडिक टेबल ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, 10-20 रुपए का आ जाता है, और उसको अपने रजिस्टर में पेस्ट कर लीजिए सबसे पहले वाले पेज पे, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ़ौरन पीरियोडिक टेबल देखें और दुरुस्त एटॉमिक मास लिखें। एटॉमिक मास अगर गलत होगा तो पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि एक ही कार्बन का एटम है, तो ये 12 आ गया। अब यहाँ आप ऑक्सीजन, ये देखिए फार्मूले में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम, ये लिखे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो हमने यहाँ 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये टोटल कितने आ गए 48 आ गया। अब इन तीनों को आपने ऐड कर लिया, 40, 12 एंड 48, तो ये हमारे पास 100 आ गया। यानी फार्मूला मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 एटॉमिक मास यूनिट आया। और मोल में हम ले रहे हैं तो हम उसे ग्राम लगा लेंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल है वो किसके बराबर हो गया 100 ग्राम। अब हम चाहे 1 मोल लिखें चाहे हम ग्राम लिखें, एक ही बात है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल है वो किसके बराबर हो गया 100 ग्राम के। समझ में आ गया होगा आपको ये, क्योंकि हम मास रिलेशनशिप कर रहे हैं तो हमें मोल नहीं चाहिए, हमें मास चाहिए, ग्राम में लेंगे, इसलिए हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड पे आ जाइए। कैल्शियम ऑक्साइड का भी जो 1 मोल है, यहाँ देखिए ये फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम लिखा, ये देखिए कैल्शियम का 1 एटम है, 1 लिखा, 40 से मल्टीप्लाई किया 1 को, 40 आ गया। ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है तो 1 लिखा और 16। अब यहाँ देखें 40 और 16 56 हो गया, 56 एटॉमिक मास यूनिट। अब चूँकि हम 1 मोल ले रहे हैं तो 56 हमने ग्राम में लिख लिया, यानी 1 मोल किसके बराबर है 56 ग्राम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो गया मास 56 ग्राम, ठीक है। यानी 1 मोल या 56 ग्राम एक ही बात है। अब आ जाएं कार्बन डाइऑक्साइड पे। यहाँ देखें कार्बन का एक एटम है, 12 इसका एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। जिसका भी एटॉमिक मास मालूम ना हो पीरियोडिक टेबल से आप ज़रूर देख के लिखें, और अगर मालूम भी है तब भी देख लें,
चेक कर लें कि वो गलत तो नहीं है। 12 लिखा आपने, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 2 यहाँ लगाइए और 16 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। अब आप इस 32 और 12 को ऐड कीजिए, 44 एटॉमिक मास यूनिट आया। अब हम 1 मोल ले रहे हैं तो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो हमने 44 ग्राम लगा दिया, ठीक है ना। ये हमने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी वो लिखी है, उसमें उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने लिखे और उसके बाद हमने क्या लिखा कि उनके मासेस हमने लिख लिए कि एक एक मोल में किसके कितने ग्राम मौजूद हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें कैलकुलेट करना है, वो अननोन है तो वहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो चीज़ अननोन होती है वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आगे देखिए, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। तो यहाँ लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। देखें उसके 25 ग्राम को हीट किया गया है तो 25 ग्राम आपने यहाँ लिख लिया, हीट किया गया है तो एरो पे आपने हीट लिख दिया। आगे क्वेश्चन देखिए, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखें अननोन है तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब पहले आप, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो हम भी पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ही मास कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एक बार फिर यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको सिखा रही हूँ यूनिटरी मेथड क्या होता है, ठीक है ना। यानी पहले देख लीजिए कि यहाँ हमने क्या देखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हमें बताती है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जा रहा है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, 44 ग्राम, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड, कितना उसने प्रोड्यूस किया है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 का मालूम करते हैं। 1 क्या, यूनिट का मतलब ही 1 होता है, यानी 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी तो आपने देखा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 100 ग्राम है, लेकिन अगर हम 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो कितने ग्राम प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमने क्या किया, 44 डिवाइडेड बाय 100 लिखा। यानी 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा कितना, ये 44 बाय 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें ये मालूम है, जब हमें यहाँ पे 1 का आ गया तो अब हमें 24 ग्राम में कितना होगा, तो हम 1 से जो भी आएगा आंसर उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, हाँ यहाँ देख लीजिए 1 का ये था 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, कितना आ गया आंसर, 11 ग्राम। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप सिर्फ 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, अगर इतना लिखना ना चाहें तो वो भी सही होगा। और इसको इनबॉक्स मगर ज़रूर कीजिएगा और आंसर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़े लेंथी होते हैं, तो पता चल जाए कि ये आपका फाइनल आंसर आपने दिया है, तो साफ़ सुथरा काम करने से ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप कीजिएगा। लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, इसका दूसरा पार्ट भी है कि एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो अब हम जब सेकंड पार्ट इसका कर रहे हैं तो यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हेडिंग लगाने के बाद आप देख लीजिए कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, 56 ग्राम। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो 1 के लिए हम मालूम करते हैं। तो हम 1 के लिए कैसे मालूम करेंगे कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 56 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। अब जब 1 के लिए ये आ गया हमारे पास, तो अब 1 के लिए जितना भी होगा तो हम उसे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आपने यहाँ लिखा 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेगा, 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25। आंसर हमारे पास आ गया 14। तो 14 ये मास है तो 14 ग्राम लगाएंगे। 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप लिखेंगे तो यहाँ तक भी आंसर दुरुस्त है,
ठीक है ना, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इन बॉक्स आंसर ज़रूर करना है और आंसर भी लिखना है, ताकि जो भी आपकी कॉपी चेक करें उनको पता हो जाए कि ये आपने फाइनल आंसर दिया है। इसी तरह साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, इसी तरह ये बराबर में छोटी सी लाइन डाल के रफ कॉलम कीजिएगा, फार्मूला मास यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा। हर आपकी वर्किंग आपकी कॉपी में साफ़ सुथरी तरीके से मौजूद होनी चाहिए, तब आपको इंशाअल्लाह ताला न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम।